डेली रूटीन के खानों से जब आप बोर हो जाएं तो मेरी रेसिपी से आम सी भिंडी की खास सी रेसिपी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो भिंडी की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में चटपटी चटखारेदार है और बनाने में इतनी ही आसान और क्विक है। इस स्टफ भिंडी मसाला की बहुत ही जायकेदार चटपटी रेसिपी शेयर करूंगी कि बनाकर खाकर आपका मुंह एकदम चटपटा सा हो जाएगा। टेस्ट और जायके के साथ इसकी खुशबू और महक इतनी उम्दा किस्म की होती है कि बनाते हुए ही आपकी भूख चमक उठेगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफ भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो भिंडियाँ लेनी है। तो यहाँ पर 450 ग्राम यानी आधा किलो से कम भिंडियाँ मैंने ले ली हैं। आधा किलो के आसपास हैं, तकरीबन 50 ग्राम कम है इसमें। इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है मैंने। इसके लिए इस तरह बड़ी बड़ी फ्रेश भिंडियाँ लें कि इसमें अच्छी क्वांटिटी में मसाले की स्टफिंग आ जाए, या फिर इस तरह की छोटी भिंडियाँ हो तो वो भी ले सकते हैं। अगर भिंडी का साइज़ छोटा हो तो थोड़ी सी मोटी हो, पतली पतली भिंडियाँ मत लीजिएगा। छोटी भिंडी में आपको एक एक भिंडी में मसाला भरने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बेस्ट यही है कि आप बड़े साइज़ की लंबी वाली भिंडियाँ ले लें, जिसमें कि स्टफिंग करने में ईजी रहे। इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी है कि इसमें कोई कटिंग नहीं है। बस इसके ऊपर का हेड निकाल कर अलग कर लेंगे और इसको सेंटर से स्लिट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें डीप कट लगाना है कि अच्छी क्वांटिटी में मसाला इसमें आ जाए। बट ये कट इतना भी डीप ना हो कि दूसरी साइड से भी कट जाए भिंडी, वरना मसाला बाहर निकल जाएगा और जल जाएगा। बाकी की सारी भिंडियों में बस इसी तरह से कट लगा लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक हावनदस्ता ले लिया है, क्योंकि 2-3 इंग्रेडिएंट्स को इसमें दरदरा करके डालेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में इसको दरदरा सा पीस लें। 3 टेबलस्पून रोस्टेड साबुत धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। साथ ही भुना हुआ साबुत जीरा 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और 3 टेबलस्पून ही रोस्टेड सौंफ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह सौंफ जीरे धनिया को ड्राई रोस्ट करके मसाला बनाने में अरोमा और फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। बस इसको हावनदस्ते में थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह का दरदरा सा कर लिया है मैंने। अब कुछ और मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च यानी 1.5 खाने का चमचा। 1 टेबलस्पून चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रोस्टेड साबुत जीरे और पिसे हुए जीरे का टेस्ट डिफरेंट होता है, इसलिए दोनों ही ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। तो अजवाइन को हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका अरोमा और फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अजवाइन शामिल करने के बाद ड्राई स्पाइसेस को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसमें खटास के लिए मैं इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। कितना ऐड करना है तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से हाफ कप के बराबर इमली का पल्प इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो इमली है इसमें इतनी ज़्यादा खटास नहीं है, इसलिए मैंने इमली का पल्प इसमें ज़्यादा ऐड किया है। आपकी इमली खट्टी हो तो आप इसमें 4 to 5 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड कर लीजिएगा। ये मसाला बनाकर आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। अगर जो आपको नमक मिर्च खटास कम लगे तो इस स्टफिंग को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसकी स्टफिंग किस तरह की रखनी है तो देखिए, कुछ इस तरह की मसाले की स्टफिंग बनेगी। आपकी इमली खट्टी ज़्यादा है, आपने इमली का पल्प इसमें कम ऐड किया है, तो आप क्या कीजिएगा कि 2-3 टेबलस्पून पानी या फिर ऑयल इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह की स्टफिंग रेडी हो जाएगी। अब भिंडी में मसाला कैसे स्टफ़ करेंगे, तो एक भिंडी ले लेंगे। हल्के हाथ से फिंगर से भिंडी को ज़रा सा खोल लेंगे और इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। भिंडी के साइज़ के हिसाब से मसाले की स्टफिंग इसमें कीजिएगा। स्पून से अंदर की तरफ मसाले को थोड़ा सा प्रेस भी कर दें, ताकि मसाला अंदर तक पूरी भिंडी में चला जाए। देखिए, स्टफ़ भिंडी मसाला फ्राइंग के लिए रेडी है। अभी पहले बाकी की भी सारी भिंडियाँ इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। इसी दौरान अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। देखिए, यहाँ पर इसी तरह से सारी भिंडियों में मैंने स्टफिंग कर ली है। अब इसको फ्राई करेंगे। ये भिंडियाँ लेस ऑयल में बनती हैं और स्पेशली सरसों के ऑयल में बनी हुई हों तो खाने का मज़ा आता है। अगर आप इसमें सरसों का ऑयल ऐड ना करना चाहें तो आप इसकी जगह पर जो भी खाना पकाने के लिए तेल यूज़ करते हैं वो ऐड कर लीजिएगा। भिंडियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक खुला पैन ले लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है 4 टेबलस्पून के बराबर सरसों का ऑयल। अभी सरसों के तेल को लाइट करने के लिए खूब अच्छी तरह से तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। अब जैसे ही तेल खूब गर्म हो जाएगा, इसमें धुएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करके 25 से 30 सेकंड तक इसको ऐसे ही रहने देंगे, ताकि इसकी थोड़ी सी हीट निकल जाए। अब जैसे ही थोड़ा सा तेल ठंडा होगा तो इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कड़ी पत्ता मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे पास ये सूखा हुआ कड़ी पत्ता रखा हुआ था तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। फ्रेश हो आपके पास तो आप फ्रेश ऐड कर दीजिएगा। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून राई दाना ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल में अभी भी इतनी हीट मौजूद है कि 10 से 15 सेकंड में ये चीज़ें क्रैकल हो जाएंगी। तीनों चीज़ें इसलिए कहा है कि मैंने इसमें 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी थोड़ा सा खुशबू के लिए ऐड किया था। इसमें ज़ीरा ऐड करते हुए मेरा कैमरा ऑफ रह गया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कड़ी पत्ते के साथ साबुत ज़ीरे का अरोमा बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसमें स्टफिंग भिंडियाँ पूरे पैन में फैलाते हुए अरेंज कर लेंगे और साथ ही फ्लेम को भी ऑन कर लेंगे।
इन भिंडियों में आपको स्टफिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इनको फ्राई करने में तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं। 3 से 4 मिनट लगते हैं मैक्सिमम कवर करके एक साइड से भिंडियों को फ्राई होने में। इतने मज़े की ये स्टफ़ भिंडी मसाला बनती है कि इसको फ्राई करते हुए इसकी खुशबू से आपका किचन और भूख दोनों महक उठेंगे। इसी दौरान मेरी आज की स्टफ़ भिंडी मसाला फ्राई की रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर भिंडियों को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसकी साइड चेंज करके इसी तरह से कवर करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अभी अगर आपको इन भिंडियों को क्रिस्पी क्रंची बनाना है तो आप साइड चेंज करके इसको कवर करके मत पकाइएगा, खुला रखकर फ्राई करें या फिर 2-4 मिनट ज़्यादा फ्राई कर लें। इससे तो ये भिंडियाँ क्रिस्पी कुरकुरी करारी हो जाती हैं। भिंडियों को यहाँ पर दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बेहतरीन से चटपटी चटखारेदार मुंह में पानी लाने वाली स्टफ़ भिंडी फ्राई मसाला रेडी हो चुकी हैं। देखिए कितनी चटपटी चटखारेदार लग रही हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इन चटपटी चटखारेदार भिंडियों को राइस या फिर चपाती के साथ खाएं या फिर इसको ऐसे ही रूखा स्पून से खाएं। ये इतने मज़े की लगती हैं कि आप एक बार बनाने के बाद इसको दोबारा ज़रूर बनाना चाहेंगे। चटपटी चटखारेदार माउथ वाटरिंग होने के साथ टेस्ट और जायके के साथ इसकी खुशबू और महक इतनी उम्दा किस्म की होती है कि बनाते हुए ही आपकी भूख चमक उठेगी। आम सी भिंडियों को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरी आज की चटपटी स्टफ़ भिंडी की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। रेसिपी वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।